जय श्री राम। जय श्री राम। राम बाबा जी। जय। अभी मैं जो यहाँ कुछ काम से आया था तो बाबा जी के घर मिलता हुआ मैं जा रहा था, तो बाबा जी ने बताया कि एक मनोज पांडे जी इलाहाबाद वाले हैं और एक गरुड़ जी हैं जो कि बाबा जी की बड़ी मदद कर रहे हैं और उनके विचारों से मैं बड़ा सहमत हूँ और बाबा जी भी बहुत सहमत हैं। तो मनोज पांडे जी और गरुड़ जी को धन्यवाद, उनके विचारों के लिए धन्यवाद और उनकी सराहना के लिए भी धन्यवाद। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोग मेरे नाम से बाबा जी के चैनल पर गलत कमेंट करते हैं, तो उनको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस तरह से वो गलत कमेंट ना करें। बाबा जी को मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, बाबा जी से जो भी मैं कर रहा हूँ बाबा जी से सीखा है मैंने। बाबा जी को मैंने देखा है कैसे ये अस्पताल जाते थे, एक लावारिस जानवर को ये वहाँ पर किस तरह से देखभाल करते थे, खुद अपने हाथों से वहाँ झाड़ू लगाते, गोबर बटोरते। तो बाबा जी से ही मैंने ये सब सीखा। और इनकी बेटी भी जाती थी जो कि दीदी हैं, दीदी बोलते हैं उनको हम लोग, वो भी साथ में जाती थी हम लोगों के साथ और बाबा के साथ। और पूरा काम ऐसा लगता था जैसे बाबा जी इतने बड़े संपन्न परिवार से हैं और सारा काम अपने हाथों से किए। ये नहीं कि कोई नौकर रखा या किसी गोबर बहाना है तो गोबर भी अपने हाथों से, गधे का गोबर है, कुछ भी हो। तो बाबा जी का सम्मान आप लोग करिए। देश के लोग अगर आपस में ही लड़ते रहेंगे, आपस में एक दूसरे का कमेंट करेंगे तो बाहर के लोग क्या सीखेंगे? लोग ढोंगी समझेंगे, लोग यही सोचेंगे कि ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए वीडियो बना रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैंने देखा है, मैं जानता हूँ बाबा जी के बारे में। और बाबा जी अभी भी कर रहे हैं 83 साल की उम्र में, तो इनके साथ चमत्कार पे चमत्कार होता रहता है। मैं इनसे जो जुड़ा है उनके साथ कुछ ना कुछ चमत्कार हुआ है। तो जो इनका बुरा चाहेगा उसके साथ भी बुरा होगा, क्योंकि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। आज नहीं हो रहा है, 6 महीने से आप कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, साल भर से नहीं हो रहा है, लेकिन जब आपके साथ बुरा होगा तो उस दिन आप पछतावा के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बुरे कमेंट करने वाले जितने भी लोग हैं वो समझदारी से काम करें। बाबा जी को अगर नहीं समझ रहे हैं, रेगुलरली आकर के देखें, जानें उनके बारे में, वो क्या कार्य कर रहे हैं। 24 घंटा बताइए, अब कभी भौरे सुरन जाना है, कभी डलमऊ जाना है, कहीं ना कहीं ये टूर पर रहते हैं बंदरों की सेवा में। अभी हमें ये रास्ते में मिले तो बंदर को खिला करके ही आ रहे थे। तो ऐसे महान जिनकी हमें मूर्ति स्थापना करानी चाहिए, जिनका हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए। गुजरात में कुछ भाइयों ने बड़ा प्रचार प्रसार किया, मैं उनकी सराहना करता हूँ, बहुत शोभनीय कार्य उन्होंने किया। ऐसे गुजरातियों को मेरा बार बार धन्यवाद। इसीलिए गुजरात हमारा राज्य इतना आगे बढ़ रहा है और उसका पूरे देश में नाम हो रहा है। ऐसे ही विभिन्न राज्यों से, राजस्थान से भी मैंने देखा है कई लोग बाबा से जुड़े, उन्होंने बाबा का प्रचार प्रसार किया। असल में बाबा जी का प्रचार करने से कोई बाबा जी का प्रचार नहीं होता। पशु जागरूकता बढ़ती है, पशुओं के प्रति लोग जागरूक होते हैं और जानते हैं कि नहीं, इनको भी पीड़ा होती है, इनको भी दर्द होता है, इनको भी बीमारी होती है। जैसे आपके बच्चों को, आपको बीमारी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छा इलाज नहीं मिलता है, आप उनको कोसते हैं, आप भगवान को कोसते हैं। वैसे पशु जब पीड़ा में होते हैं, जब दर्द में होते हैं, तो उन्हें कष्ट मिलता है तो वो भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, हमको कहाँ आपने भेज दिया, किस दुनिया में हम हैं, हमारा कोई देखने वाला नहीं है। उस समय भगवान के रूप में बाबा श्याम साधु जी पहुंच जाते हैं और ऐसे पशुओं की सेवा ये पिछले 40 साल से 45 साल से करते आ रहे हैं। पिछले 4-5 साल से मैं इनको देख रहा हूं और जब से मैं देख रहा हूं ये लगातार लगे हुए हैं। कभी बंदर का बच्चा है, कभी हिरन, कभी कुछ ना कुछ लोग लेकर के यहाँ आते हैं और बाबा जी उसको स्वतः बिना किसी पैसे के, बिना किसी स्वार्थ के उनकी सेवा में लग जाते हैं। और बहुत ही सरल स्वभाव के बाबा जी हैं, इतने धनी व्यक्ति हैं जो कि अपने संस्कारों से धनी हैं, हर चीज़ों से ये धनी व्यक्ति हैं, परंतु आज तक इन्होंने किसी प्रकार का अभिमान नहीं किया। लोगों को अगर इनकी बातों से बुरा लगता है या उन्हें ये महसूस होता है कि ये अभिमान व्यक्त कर रहे हैं, तो वो अभिमान नहीं है, वो आपसे चैलेंज करते हैं कि आप धर्म की बात करते हैं, आप धर्म की बातें करते हैं, परंतु धर्म है कहाँ? सिर्फ धर्म के नाम पर पैसा लेना ही धर्म नहीं है।
पशु पक्षी अगर पीड़ित रहेंगे, पशु पक्षी या इंसान कोई भी अगर पीड़ित रहेगा तो आप लाख माइक लगा करके धर्म की बातें करते रहिए, धर्म ऐसे नहीं आगे बढ़ेगा और प्रकृति में शांति स्थापित नहीं होगी। और जब तक प्रकृति में शांति स्थापित नहीं होगी तब तक आप भी दुखी रहेंगे। गीता में ये लिखा हुआ है कि अगर आप अपने आसपास दुखी व्यक्ति या किसी जीव को का दुख दूर नहीं करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि ज़्यादा दिन आप सुखी रहेंगे। तो ये बाबा जी गीता की बात हमेशा बाबा जी कहते हैं, बार बार दोहराते हैं कि जो गीता में लिखा है वही आप करिए। सेवा परमो धर्मा, सेवा को ही आप धर्म समझिए। जो दुखी है, जो सच्चा है, उसकी आप सेवा करिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाबा जी से आज मेरी मुलाकात हुई, बाबा जी ने अपनी पीड़ा हमको बताई कि ऐसे ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं, तो मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ उसके बावजूद लोग इस तरह से बातें करते हैं और हमारे नाम से चैनल बनाते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि उन लोगों को हम कहते हैं चाहे हमारे वो संप्रदाय के न भी हों, भारत में तो रहते हैं, बिल्कुल भारतीय। तो क्या आप चाहते हैं कि भारत की बदनामी विदेशों में हो, वहाँ जूतों से मारा जाए? बिल्कुल। मोदी हुआ तो भारत का नाम हुआ है ना। श्याम साधु जो चैलेंज कर रहा है भारत का नाम ही तो बढ़ा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी तरह से लोगों का मेरा ये कथन है कि भैया क्यों अपने देश की बाहर मजाक उड़वाते हो? मजाक नहीं, उनका मनोबल बढ़ता है। मनोबल बढ़ता है। पाकिस्तान जो आज तक आग मूछ रहा था, चाइना आग मूछ रहा था, उसका लोगों ने 65 सालों में मनोबल बढ़ा दिया था। है चाइना देखिए अब वो कहाँ से आ गए? मोदी जी। तब मोदी योगी आए और वो कार्य करके दिखाया जो कि असंभव था। आपके माथे में लकड़ी न लग जाए, ध्यान रखिएगा। नहीं, इसको तोड़ दीजिए, सूखा है तो तोड़ो। हाँ, धीरे में, क्या बात। हाँ, लंबे हो ना, हमारी जहाँ माथे में लग जाए। अच्छा, खैर, तो अंत में एक बात रहस्य की बात बता के मैं ख़त्म करूँगा कि एक प्रयागराज के बाबा जी हैं, अभी गरुड़ पांडे और मनोज पांडे जी के फ़ोन से बात हुई। अच्छा। हाँ, गरुड़ पांडे जी तो अमेरिका में रहते हैं, वहाँ हैं छुट्टी। उन्होंने कहा कि बाबा जी, एक बाबा जी बता रहे थे प्रयागराज के, वो भी बाबा पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, तो खक जाने खक की भाषा। तब उनसे उन लोग वीडियो दिखाया, जो अवघड़ को हमने फटकारा था, वो बड़े खुश हुए। अच्छा। कहीं महाराज ये नाम लेते हैं, इतने बंदर आते हैं, इतने दिन से कर रहे हैं, और बुढ़े 83 साल के हैं, कोई बुढ़ापा के झलक नहीं आ रही है कि मानते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ये जो बाबा जी हैं लेटे हनुमान के आसपास में है, कभी चलेंगे वहाँ। उन्होंने तो कहा कि आप कल ही आ जाओ। अच्छा। हाँ, हम कहा नहीं, इत्मीनान से आएंगे। तो बाबा जी ने हमारे रहस्य को पकड़ लिया। हमको बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि बेटा, वो ओम ऐं ह्रीं हनुमते राम दूताय नमः करते करते एक जमाना बीत गया, पूरी जिंदगी इनकी लग गई, तब वो मंत्र इनको सिद्ध हो गया है। अब इसलिए उस मंत्र जप के, और जब कोई किसी का नाम लेके काम करते हैं और आदमी अगर सही होता है तो उसका काम होगा। अब हम हनुमान जी का मंत्र सिद्ध करके और हम ये कह दें कि साहब वो बम्बई वालों का वो चुनाव ना हारे, तो ऐसा असंभव है। समझ गए? हमारे आशीर्वाद के साथ साथ आपका कर्म काम करता है। जो आप अब एक बात बताओ, आपके ऊपर जब जब संकट आया, आपने मुझको पकड़ा, और उससे मैंने कहीं आपसे ज्यादा काम ले लिया। वही तो। राम सिंह के गांव में जबरदस्ती ले गया हूँ। समझ गए? क्योंकि हम जानते थे कि वहाँ पर बीमा होता है। राम सिंह के गांव में हनुमान जी का बीमा होता है, गारंटी है। तो आपको सफलता मिली, एक बार मिली, 2 बार मिली, 3 बार मिली, तब आप लाखों रुपए घर से अब तक लगाए, खर्च किए, बहुत से टोका टोकी शुरुआत में आपके रिश्तेदारों ने किया, अब सब ठंडे काहे पड़ गए? काहे ठंडे पड़ गए? वो उनको देखना चाहिए कि आने वाले समय में, देखो बेटा, नाम से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। पेट के लिए तो दुनिया भाग रही है। आने वाले समय में आप हमारे जैसे महात्मा गांधी के अन्ना हजारे बड़े करीबी माने जाते थे, तो आज मौज कर रहे हैं कि नहीं? अरे बड़े नेताओं में शुमार हैं कि नहीं भाई? है? कौन सा आंदोलन का काम किया, लेकिन महात्मा गांधी के साथ रहे, छोटे से रहे, है ना? तो इसी तरह आप निशा शर्मा
पोस्ट मास्टर साहब, हमारी बेटी, जी जी, आज हम लोग हिंदुस्तान के लिए एक चैलेंज है। करने के तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन लग के करना बड़ी बात है, समझ गए। तो कुल मिला के हमको हंसी आ गई कि एक अवघड़ बाबा ने हमारे रहस्य को जान ही तो लिया। और बात सही है भाई, आप कोई काम करें लंबे समय तक करो। अब यहाँ आप चाहते हैं कि हम पैसा बांट के मशीन लगा करके और हम या कोई हम श्याम साधु बन जाएं, तो उसके लिए तो भाई जीवन खपाना पड़ेगा। मोदी योगी के नकल करने के लिए जीवन दूसरा लाना पड़ेगा। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। गरुण पांडे जी और क्या नाम मनोज पांडे जी, मैं बीज भंडार गया, वहाँ एक बंदर भी नहीं मिला, फिर हम चले आए। अब आपके नाम से हम रोज़ करते रहेंगे और हमें बड़ी खुशी है। हमने कहा ये इस रास्ते में मिल गया, हमने कहा चलो बेटा थोड़ा कुछ बोल दो, काफ़ी दिनों के बाद आना हुआ है। तो मैं अब रखता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। कोई शीतल जल वगैरह पीना है? नहीं पीना हो संकोच ना करो। तो घर में है जो सीधा भोजन करेंगे। अच्छा भोजन करेंगे, ठीक है, अच्छी बात, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्याम साधु जी, जय योगी जी, जय मोदी जी। अब अपनी परंपरा को भूल गए। जय हो, जय क्षत्रिय समाज की जय। आज भी देखो राजा भैया क्या है, टक्कर लेने वाला कोई है कि 11 लोगों को क्या क्या बनवा दिया। तब अरे ये पैदाइशी राजा है। असल में राजा भैया के जो पिताजी हैं, हाँ, वो स्टेशन पे डेली भोजन बंटवाते हैं। अरे बाप, प्रत्येक दिन जितने भी यात्री आती है वो भोजन करते हैं। अरे वाह, तो राजा महाराजा ऐसे सुमन बन गए। नहीं, हाँ, क्या बात, क्या नहले पर दादा मारा बेटा कि राजा महाराजा ऐसे नहीं बन गए। अच्छा नहीं, आज भी इतनी धाक है। अच्छा बताओ, रायबरेली में जितने स्टेट रहे सब करीब करीब खो गए ना? अरे करीब करीब खो गए। और क्या, अब देखिए यहीं अपने रायबरेली में अब राजा तिलोई की संपत्ति डलमऊ में कितनी पड़ी है मालूम है? है तब ये जत्ता फिरोज गांधी नगर बसा है, तिलोई की कोठी में ही तो बना है। हम छोटे से रहे तो जाया करते थे वहाँ। अच्छा ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय